आप स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में जानते हो तो सही है। तो क्या आप पिरामिड के बारे में आपको कुछ पता है तो ये भी सही है। तो क्या आप सेंटर ऑफ यूनिवर्स के बारे में कुछ जानते हो? सेंटर ऑफ यूनिवर्स ये कौन सा जगह और क्या बला है? असल में ये बला नहीं बल्कि एक ऐसा इंटरेस्टिंग और अपने में ऐसे कई सारे राज समेटे हुए हैं जो अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं समझा पाए। और ऐसे कई सारे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी और पिरामिड से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके बारे में जानने को। क्योंकि अगर आप इस सेंटर ऑफ यूनिवर्स में अगर खड़े हो जाए और अपना नाम या फिर कुछ भी शब्द अगर आप जोर से भी बोले तो आपको तो आपका आवाज सुनाई देगा, पर दूसरा आदमी जो आपके सामने खड़ा है उसको आपकी एक भनक तक नहीं लगे कि आपने कुछ बोला होगा। असल में सेंट्रल यूनिवर्स एक गोल रंग का एक टूटे कंक्रीट के शेप में है। अगर आप अपना वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें ऑन कर दे तो उस वॉइस रिकॉर्डिंग में आपका वॉइस तो थोड़ा भी आपका रिकॉर्ड होते हुए नहीं मिलेगा। और इसी के चलते साइंस भी अभी तक इसके बारे में पता लगा रही है और अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि अगर ये काम करता ही कैसा है। और इसी कारण के चलते इसका सेंटर ऑफ यूनिवर्स पढ़ा गया, मतलब ब्रह्मांड का सेंटर। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई सारे नदियां आपको मिलेंगी जिनके एक खास महत्व के लिए उनको जाना जाता है, जैसे ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा। इनसे एक खास महत्व है जिनके बारे में लोगों को पता है और उनको इसी नाम से ही जाना जाता है। पर ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये क्या आपको इस नदी में कोई अजीब नहीं लग रहा होगा? असल में ये नदी का जो बहाव है वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा करके है और आकाश का रंग पड़ने के कारण ये नीला भी दिखाई पड़ता है। तो इसी रंग और इसी टेढ़ा मेढ़ा बहाव के चलते वहाँ के लोग इसका शेप देखकर इसको ब्लू ड्रैगन का नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम जो है उसका है ओडेलिट रिवर, पर वहाँ के लोग इसे ब्लू ड्रैगन रिवर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका रंग नीला भी है और एक टेढ़ा मेढ़ा कर्व के शेप में भी नीचे आता है। हम सभी को तो ये पता है कि कछुआ इस दुनिया का सबसे आस्ते चलने वाला जानवर या फिर सबसे धीरे चलता है और इसी के मुताबिक हम उस कछुए को जानते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि यही कछुआ का अगर आप सिर काट दे या फिर उसका सिर अगर आप उसके बॉडी से अलग कर दे तो वही कछुआ एकदम 6 महीने तक लगातार ऐसे ही जिंदा रह पाएगा और उसका शरीर भी चल फिर सकता है और 6 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु होगी। हमारे देश में ऐसे कई सारे अनोखे दिन और पर्व है जो बहुत ही खास महत्व रखते हैं और इसी कुछ खास महत्व के चलते हम उन दिनों को बहुत ही अलग ढंग और अलग रूप से मनाते हैं। और उन्हीं कई दिनों में से एक है इंटरनेशनल योगा डे, जो भारत सहित पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है। और जब ये इंटरनेशनल योगा डे 2019 में हुआ तब उस दौरान भारत के कोटा के आरएससी ग्राउंड में लगभग 1,05,000 लोग मौजूद थे और सभी ने एक साथ योगा की अभ्यास की। उसी के चलते दुनिया में इंडिया का रिकॉर्ड बन गया, जहां पर 1,05,000 लोग ने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा योगा में अपना योगदान देने का। और इसी योगदान के चलते रिकॉर्ड बन तो गया, साथ में ऐसा भी अनुमान जताया गया कि लगभग ये नंबर 2 लाख तक पहुंच गया। और इसी 2 लाख पहुंचने का कारण इसे मास योगा कैंप का भी नाम दिया गया। ऐसे कई सारे ब्रिजेस दुनिया में मौजूद है जो लोगों के लिए एक बहुत ही खास केंद्र रहा है जाने के लिए और उनको महसूस करने के लिए। जैसे कि चाइना में उनके पहाड़ों में मौजूद है एक ग्लास ब्रिज जिसमें 3 स्क्रीन्स लगे रहते हैं और ये 3 स्क्रीन ऐसा दर्शाते हैं कि जैसे ग्लास ब्रिज में क्रैक हो रहा है। ये केवल सिर्फ उस पर्यटकों के डराने के लिए, असल में उसमें कुछ क्रैक नहीं पड़ता। और वैसा ही एक और ब्रिज है हैंगिंग ब्रिज, जहाँ अगर आप खड़े रहे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ब्रिज हिल रहा है या फिर गिरने वाला है, पर असल में होता है लेकिन गिरता नहीं। और ये सब तो वैसे कई ब्रिजों का नाम हो गया, पर जापान में एक ऐसा ब्रिज है जो आपको लगेगा कि ये कैसा हो सकता है, क्योंकि ये पिक्चर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हुए वो वैसा ब्रिज है। और इस ब्रिज का नाम है इशिमा ओहाशी ब्रिज, जो एक रिगिड फ्रेम का ब्रिज है जो लगभग 1997 से 2004 के बीच में बनाया गया।
और यही ब्रिज अपना नाम लार्जेस्ट रिगिड फ्रेम ब्रिज के नाम में अपना नाम दर्ज कर लिया। और यही ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी है, तीन, और अपना पायदान तीसरे स्थान पर रखता है। और आपको ये ब्रिज देख के तो लग ही रहा होगा कि ये गाड़ियाँ किसी ब्रिज को नहीं, जैसे किसी एक पहाड़ पे चल रहा है, क्योंकि इस ब्रिज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है और इसी के चलते इसको रिगिड फ्रेम का नाम दिया गया है। कोई लड़का और लड़की एक दूसरे को प्यार करता है तो वो यही सोचता है कि वो उनके लिए हमेशा मौजूद हो और हमेशा उनको खुश रखे। और ये सब खुश रखने के चलते वो उनको कई अच्छी जगह पर ले जाते हैं, उनको सिनेमा दिखाते हैं और हो सके तो कई अच्छी जगह पर जाकर खाना भी खिलाते हैं। और अपने प्यार को दर्शाने के लिए वो लगभग किस तो ज़रूर करते होंगे, पर यही किस अगर वो लिप्स करे तो लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन बैक्टीरिया ऐसे ही एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, जिसमें से 95% तो हानिकारक नहीं होता, पर वो 5% बैक्टीरिया जो बचता है वो हार्मफुल होता है। पर वो भी इतना ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरे के शरीर में जाकर उसके इम्यून सिस्टम से डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर उसके बॉडी में जाकर उसी की मदद करते हैं, या फिर उसी की जगह में ही रह जाते हैं।